WWE SummerSlam 2024 हो चुकी है खत्म एंड माय गॉड इज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ बैक इन WWE। जी हाँ, रोमन रेंस वापस आ चुके हैं और इतनी बार ट्रिपल एच हमें डिसअपॉइंट कर देते हैं, कभी कभी वो चीज देते नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ बार ये चीज करनी अच्छी होती है कि जो इनको चाहिए वही इनको दे दो और उसी में इनको इतना मजा आएगा। और ना ही सिर्फ रोमन रेंस वापस आए हैं, वो द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ कहलाते हैं। और इतना ही नहीं भाई, कोडी रोड्स को हेल्प करा रोमन रेंस ने टू एक्चुअली रिटेन द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप और सोलो सिकोआ को मार दिया स्पीयर। एब्सोल्यूट वाइल्ड एंडिंग टू समर स्लैम 2024। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और इतना ही नहीं, आज की समर स्लैम में मल्टीपल टाइटल चेंजेस, इतने सारे नए चैंपियन बन चुके हैं और जजमेंट डे का किस्सा हो चुका है खत्म, बिकॉज ये ग्रुप आज टूटा नहीं है, कचरा होके बिखर चुका है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड तक लाइक जरूर करें, एंड तक देखते रहें। चैनल पे पहली बार आए हो समर स्लैम के रिव्यू के थ्रू, सब्सक्राइब करना ना भूलो, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। आप अपना डिसीजन रिग्रेट करोगे नहीं। रोमन रेंस पे आएंगे, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, आज बहुत सारा पॉडकास्ट भी आएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। लेकिन हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा समर स्लैम के रिव्यू से स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल एच आते हैं शो में, वेलकम करते हैं सबको। उसके बाद जेली रोल की परफॉर्मेंस देखने को मिली और मिज जो होस्ट थे इस शो के, वो क्राउड में सबको वेलकम करते हैं। और आज WWE ने अपनी एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी, वो है रेफरी कैम। और रेफरी ने कान पे अपना एक कैमरा पहन रखा है जो कि नए एंगल्स हमें देखने को मिलेंगे, वो बहुत कूल था। और स्टेफनी मैकमैन भी आज रिंग साइड थी फॉर दिस इवेंट। और बिग इवेंट, बहुत कुछ हुआ। और पहला मैच जो देखने को मिला वो था फॉर द विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन अगेंस्ट रिया रिप्ली। और यहां पे भाई इतना इंटरेस्टिंग ये मैच था, अच्छा मैच रेसलिंग वाइज, लेकिन स्टोरी लाइन यहां पे इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी एक पॉइंट पे आके कि लोगों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। और यहाँ पे स्टोरी मैच की ये थी कि रिया रिप्ली को रिंग पोस्ट में फेंका जाता है, जिसकी वजह से उनका शोल्डर डिस्लोकेट होकर पॉप आउट हो जाता है अपनी पोजीशन से। तो पूरे मैच में उसके बाद रिया रिप्ली जो है अपने शोल्डर को सेल कर रही थी और वो उसको ठीक कैसे करती हैं, अपना शोल्डर बजाती हैं अनाउंसर डेस्क में इतनी तेज कि अनाउंसर भी एकदम से शॉक हो जाते हैं, ये रिया रिप्ली ने क्या किया। और उनका शोल्डर वो है जो पटक के वापस अपने सॉकेट में डाल देती हैं। और उस पॉइंट पे यहाँ पे रिया रिप्ली वाज बैक इन द मैच। लेकिन किसको पता था कि ये चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो अभी ही हो जाएगी, बिकॉज लिव मॉर्गन चेयर लेके आती है रिंग के अंदर और रिया रिप्ली उसका यूज करने वाली थी, लेकिन डोमिनिक चेयर को पकड़ लेते हैं और वो रिया को बताना चाह रहे थे कि अगर तूने चेयर को यूज करा तो तू टाइटल नहीं जीत पाएगी। लेकिन उसी के बाद रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके चेयर स्लाइड करते हैं डोमिनिक रिंग के अंदर, ऑब्लिवियन लगाती हैं लिव मॉर्गन चेयर के ऊपर रिया रिप्ली को, एंड रिया रिप्ली 1 2 3 इस मैच को हार जाती हैं और चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। तो ऑब्वियसली रिया रिप्ली दुखी थी इस मैच के बाद, लेकिन डोमिनिक जाते हैं रिंग साइड पे, उठाते हैं लिव मॉर्गन को, किस करते हैं लिव मॉर्गन को, एंड ही हैज टर्न्ड ऑन रिया रिप्ली ऑन मामी, एंड मामी इज नो मोर, द न्यू मामी इज लिव मॉर्गन। अनबिलीवेबल वो सीन था, क्राउड पागल हो गया। और रिया रिप्ली का जो रिएक्शन था, समझ नहीं आ रहा था कि हंस रही हैं या रो रही हैं, लेकिन गुस्सा क्लियरली दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर दिख रहा था। मजेदार मजेदार। और इसके बाद बैक स्टेज डेमियन प्रीस्ट पूछ रहे हैं सबसे जजमेंट डे में कहां पे है डोमिनिक, मैं उसको मार के रखूंगा, ये क्या कर दिया इसने। और फिन बैलर का वो गला पकड़ते हैं, फिन बैलर कहते हैं हमें भाई कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन क्लियरली वहां पे एक साइन था कि फिन बैलर को शायद सब कुछ पता है और उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। और आज वो चीज WWE ने करी जो मनी इन द बैंक में हो जाती है अगर कनाडा में वो शो ना हो रहा होता, क्योंकि जैसा कि हम बोल रहे थे सैमी वहां पे हारने वाले थे नहीं। 5 मिनट का अराउंड मैच था और ब्रॉन ब्रेकर ने डिस्ट्रॉय कर दिया सैमी ज़ेन को। सिर्फ एक मौका मिला था सैमी को कमबैक करने का और वहां पे उनको पड़ गया स्पीयर, उसके बाद एक रनिंग स्पीयर, एंड ब्रॉन ब्रेकर डिफीट कर चुके हैं सैमी ज़ेन को टू बिकम द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और गुंथर के बाद एक और नया हीरा WWE निकाल के लेके आई है, जो ना ही सिर्फ 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना बल्कि लंबे टाइम तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहने वाला है। और अब ब्रॉन ब्रेकर को एस्टैब्लिश करा जाएगा एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन WWE। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच, लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट। और यहां पे एक्चुअली जरूरत थी इन सारे टाइटल चेंजेस की जो हमें देखने को मिले, बिकॉज लोग बोलते रहते हैं कि ट्रिपल एच भाई लंबी लंबी रेंज करते हैं, चैंपियन जल्दी जल्दी बदलता नहीं है, बोर हो जाते हैं। आज क्या हो गया भाई, ट्रिपल एच ने सोच लिया सब कुछ करेंगे। और इस मैच से पहले हमें कई सारी चीजें देखने को मिली। लोगन पॉल आते हैं मशीन गन कैली के साथ, जो कि एक बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, आइकॉनिक गाना गाया उन्होंने रेसलमेनिया में पहले। और उसके बाद यहाँ पे लोगन पॉल की प्राइम ट्रक को लेके आते हैं LA नाइट
और उसके शीशे को तोड़ देते हैं बैक स्टेज, और वो आते हैं उसके बाद और इनकी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है मैच शुरू होने से पहले। और यहाँ पे एलए नाइट अनाउंसर्स टेबल पे एक नेक ब्रेकर लगाते हैं लोगन पॉल को। फाइनली ये मैच स्टार्ट होता है जब ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं, और कुछ कमाल की मोमेंट्स इस मैच के अंदर देखने को मिली। और लोगन पॉल ने एक बार फिर से वही करा जो वो हमेशा करते हैं, और वो है सबको इंप्रेस। और यहाँ पे उन्होंने जबकि बू मिल रही थी खुद के होम टाउन में लोगन को, उन्होंने तब भी इस परफॉर्मेंस में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी। एक मून सॉल्ट लगाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड मून सॉल्ट आउटसाइड द रिंग। आई डोंट नो क्या कमाल की एग्जीक्यूशन थी, बट 100% परफेक्ट थी वो। और इसके बाद वो जाते हैं टॉप रोप पे, लेकिन एलए नाइट आते हैं, कूद जाते हैं एकदम से टॉप रोप पे, और एक सुप्लेक्स लगाना चाहते थे वो लोगन पॉल को, लेकिन शायद लोगन पॉल पूरा वर्टिकल हुए नहीं हवा में, तो वो सुप्लेक्स कन्वर्ट हो गया एक ब्रेन बस्टर में, और भी ज्यादा डेंजरस वहां पे मुझे मूव लगा। लेकिन रिंग साइड पे यहाँ पे लोगन के बडीज को मारते हैं सबसे पहले एलए नाइट, लेकिन मशीन गन कैली फ्रेंड थे लोगन के, और वो ये ब्रास नकल्स वाला पेंडेंट दे देते हैं लोगन पॉल को, चेन पकड़ा देते हैं। और लोगन जबकि उसका यूज करते हैं और वापस रिंग में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे उनको पड़ जाता है एक बीएफटी, और एलए नाइट पिन कर चुके हैं लोगन पॉल को टू बिकम द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। काफी कमाल रेन रही लोगन पॉल की, भले ही उन्होंने 2 बार टाइटल डिफेंड किया था, थर्ड टाइम था जिसमें वो हार गए, थर्ड टाइम अनलकी फॉर लोगन पॉल, लेकिन एलए नाइट की ये चीज जो थी वो बहुत देर से ड्यू थी, और फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने एलए नाइट को चैंपियन बना दिया है, और क्राउड ने उस चीज को बिल्कुल सपोर्ट करा अपनी सारी चीयर्स से। इसके बाद मैच हुआ डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैंपियनशिप का, जहां पे नाया जैक्स लड़ रही थी बेली से, और एक और अच्छा मैच यहां देखने को मिला। लेकिन अगर हम ओवरऑल मैच क्वालिटी की बात करेंगे तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सबसे बेकार मैच था पूरे कार्ड पे रेसलिंग वाइज, लेकिन इसकी एंडिंग बहुत कमाल की देखने को मिली, बिकॉज स्लो पेस था थोड़ा मैच का, और नाया जैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट कर रही थी। और फाइनली जब वो मोमेंट आया कि उन्होंने अपना फिनिशर एनहाइलेटर लगाया, बेली ने किक आउट कर दिया, और नाया जैक्स को यकीन नहीं हुआ। और उसके बाद एक मोमेंट देखने को मिली जहां पे बेली पावर बॉम्ब करती है नाया जैक्स को, और अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ा मूव था। लेकिन जब फाइनली बेली का मोमेंटम वापस आता है इस मैच में, बाहर आ जाती है टिफनी स्ट्रैटन रेफरी के साथ, और वो कैश इन करने वाली थी अपना मनी इन द बैंक, पर उनको पंच पड़ता है सीधा जैसी वो एप्रन पे खड़ी थी, और इसका फायदा मिल जाता है नाया जैक्स को, जो कि एक नहीं 2 पावर बॉम्ब लगाती हैं, और उसके बाद 2 एनाइलेटर और लगाती हैं। और इस पॉइंट पे बेली जो है वो बन चुकी थी सैंडविच के बीच की जो ड्रेसिंग होती है, वो दब चुकी थी बिल्कुल, और बेली कुड नॉट किक आउट, और यहाँ पे नाया जैक्स बन चुके हैं नई विमेंस चैंपियन। मुझे लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिस तरीके से दिखाया वो बिल्कुल सही था। और मैच के बाद टिफनी स्ट्रैटन हंस रही हैं, खेल रही हैं, भाई खुश ही हैं बहुत ज्यादा, और सेलिब्रेट कर रही हैं नाया जैक्स के साथ अपनी विक्ट्री, जबकि इनिशियल प्लान था उनका कैश इन करना, मे बी वो नहीं भी था, वो हमें आने वाले हफ्तों में पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नाया जैक्स डिजर्व भी करती हैं इस चैंपियनशिप को अपनी इस रन में। अगले मैच की बात करते हैं, जो कि मोस्ट अवेटेड मैच था ऑनेस्टली इस पूरे पेपर व्यू के ऊपर, और ये था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक। 7-8 महीने की बिल्ड, और स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जो कि एक्चुअली लोगों को लग रहा होगा कि बहुत उल्टा सीधा कुछ पहन के आएंगे, लेकिन जो भी उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखी थी कमाल लग रहे थे, ड्रिप कर रहे थे, पूरा मस्त चमचमा रहे थे एज द रेफरी। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि सीएम पंक बिल्कुल परफेक्ट शेप में, वेरी वेल, भाई मजा आ गया देख के कि पंक एक बार फिर से कंपीट कर पा रहे हैं एक हाई लेवल पे। और यहाँ पे वो आके अपनी हुडी सेथ के कंधे पे फेंक देते हैं, और हुडी जो है सीधा जाती है सेथ रॉलिंस की बैक साइड पे, जिसको वाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट थी तीनों में ही यहाँ पे कोई पूरे मैच में देखने को नहीं मिली। लेकिन सेथ रॉलिंस चिल कर रहे थे पूरे मैच में, रेफरी काउंट कर रहे थे जब करना है, जो अलाउ कर रहे थे उनको करना है, अपनी मर्जी से चल रहे थे, किसी को इतना कुछ उल्टा सीधा उन्होंने बोला नहीं। लेकिन थोड़ी टेंशन इस मैच में तब बढ़ी जब चेयर लेके आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, और ऐसा लगता है कि पहले सेथ रॉलिंस उसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जब वो चेयर शॉट के लिए जाते हैं तो सेथ रॉलिंस उस चेयर को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद गलती से ऑलमोस्ट उन्होंने ड्रू को गुस्से में आगे मारने की कोशिश करी, ड्रू डक करते हैं, बट चेयर ऑलमोस्ट पंक को लग जाती है, और पंक यहाँ पे थोड़ा सोच रहे थे भाई सेथ तू कर क्या रहा है। लेकिन जो एक और बड़ी मोमेंट थी वो थी यहाँ पे ब्रेसलेट, और ये पूरा जो एजे ली और लैरी वाला ब्रेसलेट है, सीएम पंक को उसने मैच कॉस्ट कर दिया, बिकॉज जैसे ही ड्रूज को बाहर निकालते हैं और एनाकोंडा वाइस लॉक इन करते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, उनको ये नहीं दिखता कि मुझे ड्रू को टैप आउट कराना, उनको ब्रेसलेट दिखता है, और वो ब्रेसलेट ड्रू के हाथ से निकालते हैं, और वो वापस ब्रेसलेट को जब उठाने जाते हैं और पीछे से वो ब्रेसलेट उठा के खा लेते हैं क्लेम और किक, जहां पे एक किकआउट तो जरूर हुआ। तो यहाँ पे एक मौका था पंक के पास जो कि वो मैच नहीं खत्म कर पाए, और जब उनके एक और मौका मिला जीटीएस लगाने का, तब वो देखते हैं कि सेथ रॉलिंस ने ये जो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन रखा है, और सेथ रॉलिंस सिर्फ रेफरी का काम कर रहे थे, वो चीजों को उठा के रिंग से जो है वो अपने पास रख लेता है, लेकिन भाई वो जेब में रखता है, रॉलिंस ने हाथ में पहन लिया था क्योंकि वो ड्रिप रेफरी है। तो ड्रू मैकिंटायर इसके बाद बचते हैं जाके सेथ रॉलिंस के अंदर, जो कि रिंग के बाहर गिर जाते हैं, और सीएम पंक फाइनली अपनी जीटीएस लगा पाते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन वापस आते हैं रिंग में सेथ और किक आउट कर देते हैं ड्रू।
और यहाँ पे उसके बाद सेथ और पंक के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है कि ये क्या चल रहा है, और जबकि सीएम पंक को चुप करा देते हैं ऑलमोस्ट सेथ रॉलिंस। पंक जो है वो डबल फेस दिखा रहे थे और यहाँ पे जीटीएस लगा रहे थे वो सेथ रॉलिंस के ऊपर, और एक बार फिर से अपने ब्रेसलेट की तरफ जाते हैं और इस बार ड्रू मैकिंटायर लो ब्लो करते हैं यहाँ पे सीएम पंक को, क्लेमोर किक लगाते हैं, सेथ आते हैं वापस रिंग में और धीरे धीरे काउंट कर रहे थे बहुत ज्यादा क्योंकि जीटीएस पड़ी है भाई अभी अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेन हो जाता है एंड ड्रू मैकिंटायर हैज डिफीटेड सीएम पंक। तो इतने महीनों से सीएम पंक स्क्रूड ड्रू मैकिंटायर, लेकिन आज सीएम पंक स्क्रूड सीएम पंक। अगर ये ब्रेसलेट की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता और वो इमोशंस को वो रख पाते बाहर इस मैच के, तो डेफिनेटली चीजें बहुत बढ़िया हो सकती थी, लेकिन सेथ रॉलिंस उसी समय भाग जाते हैं वहां से, कुछ नहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और ड्रू मैकिंटायर तब भी ब्रेसलेट वापस पंक से ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो ब्रेसलेट अभी भी ड्रू के पास है, सेथ रॉलिंस प्रॉब्ली यहां से हील टर्न करने वाले हैं एंड सीएम पंक मैच पे नहीं जीता, ये तो है भाई बिल्कुल हालत खराब, एंड पंक को यहां से आगे अब कैसे हो जाएंगे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद जो मैच देखने को मिला वो था गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और एक बार फिर से मैच से पहले यहां पे बात चल रही थी कि कैसे फिन बैलर चाहते हैं भाई, डेमियन प्रीस्ट को बोल रहे हैं अगर जरूरत है तो मैं तेरे लिए रिंग साइड आ सकता हूं, और इस मैच में जो चीजें देखने को मिली वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एक काफी कमाल का मैच, गुंथर की चेस्ट से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और स्टार्टिंग में थोड़ा मोमेंटम जबकि था डेमियन प्रीस्ट के पास, गुंथर ने उसके बाद वन साइडेड इस मैच को कर दिया, इतने हद तक वन साइडेड कर दिया कि फिन बैलर को बाहर आना पड़ा और अपना सपोर्ट देना पड़ा रिंग साइड से, और जब मौका आता है फाइनली ऐसा लगता है कि डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीत सकते हैं, तो गुंथर का जो पैर है वो फिन बैलर ही रख देते हैं बॉटम रोप के ऊपर, और जबकि डेमियन प्रीस्ट को उस पॉइंट पे पता नहीं लगता, जब रिप्ले देखते हैं बड़ी स्क्रीन पे उनको रियलाइज होता है कि फिन बैलर ने क्या किया, और फिन बैलर इस पॉइंट पे उल्टे खड़े हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब उनको पता लगता है कि डेमियन भी देख चुका है वो पीछे मुड़ते हैं और ये पूरी इविल लुक, जैसे कि उनको हमेशा से पता था कि वो ये करने वाले हैं, तो जेलेसी कब तक ही टिकेगी उसका क्वेश्चन यहाँ पे फिन बैलर ने आंसर कर दिया, और फिन बैलर ने यहाँ पे कॉस्ट कर दिया डेमियन प्रीस्ट को ये मैच, बिकॉज डेमियन प्रीस्ट इसके बाद सिर्फ ध्यान गुंथर पे था ही नहीं, सारा ध्यान चला गया फिन बैलर की तरफ से, जिसकी वजह से उनको पड़ा पहले एक पावर बॉम्ब, गुंथर ने लगाया एक स्लीपर और यहाँ पे पास आउट करा दिया बेसिकली डेमियन प्रीस्ट को, रेफरी मैच को स्टॉप कराता है एंड गुंथर इज द न्यू वर्ल्ड चैंपियन। तो पूरी जजमेंट डे तबाह हो चुकी है आज समर स्लैम के अंदर, और ये भाई मस्त चीज है बिकॉज जो भी चीजें देखने को मिली हैं आगे बेटर के लिए ही करी जा रही हैं, तो ये कोई बैड डिसीजन नहीं, बेस्ट पॉसिबल बुकिंग डिसीजन है, और आगे हम ऑब्वियसली बात करेंगे आने वाली वीडियोस में कि यहां से जजमेंट डे की डायरेक्शन क्या हो सकती है। इसके बाद ऑसम ट्रूथ आते हैं बाहर समर स्लैम की अटेंडेंस को अनाउंस करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 57,000 प्लस उन्होंने अनाउंस करी, और यहाँ पे आ जाते हैं 8 टाउन डाउन अंडर जो कि बहस कर रहे थे, और यहाँ पे ट्रुथ को ऐसा लगता है कि ये लोग रॉक एंड रोल एक्सप्रेस हैं बिकॉज हम क्लीवलैंड के अंदर हैं, और फाइनली यहाँ पे मजाक बनाया जाता है जेली रोल का जो कि पीछे से आते हैं और ना ही सिर्फ चेयर से 8 टाउन डाउन अंडर को अटैक करते हैं, एक कमाल की चोक स्लैम लगाते हैं वो ऑस्टिन थ्योरी को, और उसके बाद तीनों ये मिलके ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर लगाते हैं You can't see me, the 5 knuckle shuffle. And finally the main event जिसके लिए आप तरस रहे थे, जिसके लिए हम सब तरस रहे थे कि क्या वो रिटर्न जो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे होगा या फिर नहीं, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। और मैच से पहले कोडी रोड्स के डॉग फैरो हमें दिखाए जाते हैं, आर्न एंडरसन दिखाए जाते हैं, जो कि शॉकिंग था कंसिडरिंग कि कितना लंबा टाइम वो AEW के साथ भी रहे, और ये मैच चलता रहा काफी टाइम तक, जबकि ब्लड लाइन रूल्स था, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही पहली क्रॉस रोड्स पड़ी टोंगन्स आ जाते हैं सीधा अटैक करने यहाँ पे कोडी को, और उसके बाद पहले केविन ओवेंस का रिटर्न हुआ, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ, और जबकि सोलो पे तीनों मिलकर भी अटैक करते हैं, एक और क्रॉस रोड्स लगती है तब भी किक आउट कर देते हैं यहाँ पे सोलो सिकोआ, और इस पॉइंट के बाद स्पीयर पड़ता है कोडी रोड्स को जहां पे वो भी कर देते हैं किक आउट, लेकिन यहाँ पे ऑर्टन और ओवेंस लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं, तो उनका काम खत्म हो गया था, टोंगन्स को साइड हटा दिया था, और जैसे ही कोडी को स्पीयर लग के किक आउट होता है, जेकब फाटू बाहर आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं कोडी को, अनाउंसर्स टेबल के थ्रू स्प्लैश लगाते हैं, फाइनली रिंग में लेके आते हैं, और उनको ऐसा लगता है ये तो अब काम खत्म, बट कोडी रोड स्टिल किक्स आउट, और उसके बाद म्यूजिक बजता है हेड ऑफ द टेबल का, जो कि डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंट मुझे लगा, एक बेबी फेस हैप्पी ट्यून थी उस पूरे म्यूजिक के ऊपर, एंड आउट कम्स रोमन रेंस, जिनकी टी शर्ट पे लिखा है OTC यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, और वो सारे ऊसोस वाली मर्चेंडाइज की तरह वो लग रहा था ग्राफिक, तो क्लियरली रोमन रेंस आते हैं रिंग के अंदर, सुपरमैन पंच टू सोलो सिकोआ, स्पीयर टू सोलो सिकोआ, और कोडी रोड्स को लुक देके रोमन रेंस रिंग के बाहर चले जाते हैं, जो कि अलाउ करता है कोडी रोड्स को टू हिट अक्रॉस रोड्स,
and Cody Rhodes pins Solo Sikoa to retain the undisputed WWE Championship। और कोडी की सेलिब्रेशन में रोमन के चेहरे पे डेफिनेटली कुछ खुशी दिख रही थी, कुछ बढ़िया चीज, ऐसे लग रहा था कि हाँ वही हो गया जो सच है, जो सही होना चाहिए। एंड रोमन रेंस इज हियर, ही इज बैक टू गेट हिज क्राउन बैक फॉर द ट्राइबल चीफ। तो ये था आपका समर स्लैम का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, अपने ओपिनियंस बताओ कमेंट्स में मुझे फटाफट, और असली अखाड़ा का पॉडकास्ट भी आएगा और वीडियोस भी आएंगी कई सारी आज चैनल के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।